लो जी दोस्तों, वीडियो तो मेरी आ चुकी है, वीडियो तो बन ली है, पर जैसे ही वीडियो डालने लगा तो यहाँ पर जो है एक चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे मट्टी वाले बाबा जी आ गए, जो आपने 2 दिन पहले मेरी वीडियो में देखे थे, मुकेश सोमानी जी। बाबू जी नमस्कार जी। नमस्कार बाबू जी, नमस्कार। आप अचानक कैसे आ टपके यहाँ पर? अचानक घूमने आए, मैंने तो वीडियो बना के और वीडियो डालने लग रहा था। दर्शन के लिए आए मथुरा वृंदावन में। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो आज शाम को मथुरा वृंदावन दर्शन करेंगे। फ्लाइट मथुरा जाती नहीं है। अच्छा जी। मगर खुराना जी का दर्शन कर ले पहले, बड़े बाबा के। क्या? अच्छा जी। तो आपके मंडी के क्या हाल चाल है, इंदौर के? कहाँ मंडी से में माल साहब सोमवार के दिन तो लगभग पोजीशन जमी हुई थी, 5-7 रुपए कम थी। अच्छा जी। पर मंगलवार और बुधवार 2 दिन में 30 से 35 रुपए किलो बढ़ गया है। आपका वो जो वीडियो में मैं बोला था, हाँ जी, कि ये हफ्ते में 30 से 50 रुपए किलो बढ़ेगा। हाँ जी, तभी 2 दिन में 15 से 20 रुपए किलो राणा जी बढ़ना चाहिए। हाँ जी। और मेरा जो मानना है और जो मेरी जो सोच है, वो लहसुन 400 से 600 रुपए किलो नवंबर और दिसंबर में बिकेगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। दो दर अंदर हो गए आज तो। मैं तो कैमरा पकड़ूंगा बस। मैं तो जो है आज दो एक मिट्टी वाले बाबा जी, ये मिट्टी वाले बाबा है जी। वो लोग बोल रहे थे मिट्टी वाले बाबा कौन से? एक दाढ़ी वाले बाबा जी। हम बाबा हुआ तो है नहीं। तो भाई साहब ये अवतार कौन सा था जी आपका मिट्टी? ये अवतार एक्चुअली मिट्टी जब 50 साल पहले या 25 साल पहले या 100 साल पहले साबुन नहीं चला, तो हमारे बड़े बूढ़े या मेरे मम्मी पापा भी मिट्टी से स्नान करते थे। अच्छा जी। दादा को मैंने मिट्टी स्नान करते देखा। और अगर एक बार पूरी मिट्टी से स्नान कर लो तो 2 महीने तक साबुन लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा जी। और जिसने नहीं लगाया हो तो देश की काली मिट्टी है ना, उसमें थोड़ा सा छाट डाल के उसको लगा के देख लो, सब शैम्पू फैले। अच्छा जी। सर मैं क्या बोलता हूँ, किसान के पास जाके बैठो, बहुत चीज़ें मिलेंगी, बहुत चीज़ें। हमारे किसान आए हुए पंजाब के, देखो इनके पास बैठो जाके खेतों में। अब कल मेरा अभी आपके सामने कॉल आया था, डीडी न्यूज़ पे डिबेट आनी है कल 6 से 7 लाइव होगी दूरदर्शन पे, वो देखिएगा। उस पर हो सकता है आपको और नई नई चीज़ें देखने को मिले। और मैं 2-3 मुद्दों पे बात करूँगा, ज़रूर करूँगा, भले वो किसी भी चीज़ की डिबेट हो। आज तो सुमानी साहब है, कोई क्वेश्चन आंसर कुछ भी बॉस है, इन्होंने कह दिया 400 से 600 तो हो जाएगा। नहीं, पिछले आपके रुक गई जी। जैसे आपके एक्चुअली रुकी नहीं है, माल है भी नहीं। और जो डर ये का है, हाँ जी, तो इम्पोर्टेड माल लगभग डैमेज भी है। मैं दिल्ली मंडी में भी देखा है। और माल डैमेज, बहुत सारा माल डैमेज है। और जो आ रहा है उसकी भी गारंटी नहीं है। तो अब जो अपना माल है, इससे 3.5 महीने, 3-3.5 महीने निकलना है। नया माल, देसी माल 25,000 बोरी एमपी में 15 फरवरी के बाद ही आएगा। लग जाएगा जी। देखो जी, हर एक का अपना अपना वो है। भैया 15 फरवरी कह रहे हैं, मेरी किसानों से बात हुई, कोई 1 फरवरी पे बैठा है, कोई 15 जनवरी पे बैठा है। लेकिन ये पक्का है कि जनवरी के महीने में इतनी स्पीड से माल नहीं आएगा। बाबूजी, जनवरी में माल आएगा, सिर्फ ऊटी आएगा। और पूरी एमपी में 25,000 कट्टा। वही तो कह रहा हूँ। तो 25,000 कट्टे से पूरा देश नहीं जिमता। कोई वैल्यू नहीं है। और भाई साहब हमारे पास पूरा जनवरी पड़ा है, पूरा दिसंबर पड़ा है, आधा हमारे पास पूरा नवंबर। अरे पूरा नवंबर, 6 तारीख पूरा नवंबर है। पूरा लगा लो या आधा लगा लो। 8 हफ्तों में मैंने 8 शिफ्ट में आपको माल बोला बेचने के लिए, कि अपना माल को 8 हिस्से में बांट दीजिए, उस हिसाब से अपना माल बेचिए। वो वजह ही यही है कि आपको एक तो कमी नहीं दिखेगी, धीरे धीरे कमाई अंदर आती जाएगी, मार्केट की सप्लाई भी नहीं टूटेगी। अरे साहब, विदेशियों को आने का मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कैसे 8 हफ्तों में बेच लें। कितने 90% किसान खाली हो चुका है। 10% किसानों के पास माल है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस पे जो माल पड़ा है उसको 8 हिस्से में बेच लो, बांट लो, सारी चीज मिल जाएगी आपको। वो ठीक है, माल होगा तो बेचेगा ना। जो अब मेरी बात सुनो, किसी किसान के पास 10 कट्टे, जिसपे है, हाँ 10 कट्टे, वो क्या 8 हिस्से करेगा? 2-2 कट्टा के बेच अरे नहीं करेगा। 30 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से कोई 2-2 कट्टा लेके आएगा। वो 5 कट्टे अभी लाएगा और 5 1 महीने बाद ले आएगा। ऐसा है। पर बाकी 8 हफ्ते आपका। अब देखो, अब जो माल है खुराना जी, वो बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत हाथों में। और
उनको परवाह नहीं है कि 200 बिके कि 600। उनने तारीख नक्की करेगी, वो उसी तारीख को बेचेंगे। ठीक है, हर एक का अपना अपना, देखो ये सोचने का ढंग है, अपना अपना वे ऑफ वर्किंग है। ये बड़े लोग हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन मंडियों से है। ये एक पॉइंट में 1000 कट्टा 5000 कट्टा खरीदने की क्षमता वाले लोग हैं। 10,000 कट्टा 2 मिनट में ले लिया। हम लोग अब 20 कट्टे से लेके 500 कट्टे बेचने वाले लोग हैं। हम अपने लेवल से बोलेंगे, साहब अपने लेवल से बोलेंगे। ये लेवल नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ये माल बिक चुका है और अब है वो मजबूत हाथों में। सर जिसने, बिल्कुल आप मेरी बात सही कह रहे सुनो, हो। जिसने 250 रुपए किलो का माल स्टॉक किया है, 200 रुपए किलो का स्टॉक किया, वो कच्चा और छोटा आदमी नहीं है। सर यहाँ पे अब भाई ऐसा अप्रैल है, में जिसने स्टॉक करा वो मुकेश जी। 150 से 200 रुपए की रेंज में खुराना जी स्टॉक करा है, तो उसको 300 रुपए का बाजार कम ही लग रहा है, क्योंकि उसको 100 किलो का 60 किलो तो कुल ही बचा है, 65 किलो माल बचा है, 5 किलो डैमेज हो गया है, तो 250 तो उसको घर में ही पड़ा है। 250 बिक रहा है तो किसान कमा नहीं रहा है, बराबर कर रहा है, घाटा ही कर रहा है। अब 250 से ऊपर जो 300, 350, 400 जाएगा, उसमें पैसा बनेगा। ये हिम्मत का खेल है, नफा नुकसान किसान का नसीब है। बाकी ऐसे चांस बहुत कम सालों में, 10 साल में एक बार, 2 साल, 8 साल में एक बार देखने को मिलता है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल रोक दें या धीरे धीरे बेचते चलें? माल लगभग बिक चुका माल है नहीं है, वो मजबूत हाथों में, और वो उनके हिसाब से बेचेंगे, नहीं तो आपकी सुनेंगे नहीं मेरी सुनेंगे। चलो तो जो तेज हुआ उसके बाद भी आवके गायब हो गई। बिल्कुल बिल्कुल मान्य होगी बात। 3 दिन में 30-35 रुपए किलो तेज होने के बाद भी अगर आवक गायब हो गई तो माल का कहीं न कहीं टोटा है। दिवाली पहले और जो मुहूर्त में आया था उसमें आदमी को था कि यार आज नहीं कल अपन एडजस्ट कर लेंगे। माल नहीं है, माल जो है सेंटर पे है और मंडियों में है, तो ये मान लो कि 1.25 लाख बोरी की खपत है और MP राजस्थान मिला के 40,000 बोरी माल आ रहा है। कैसे पूर्ति होगी? अभी जो आपने किसानों के लिए लड़ाई भी लड़ रही है कि किसानों के लिए बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे वहाँ पर अकेले। कल थी तारीख सुप्रीम कोर्ट में, अभी सुप्रीम कोर्ट ही जा रहा हूँ, और कल तारीख थी। मेरा तो देखो स्टे मिल गया है और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है आड़त प्रथा के खिलाफ, तो वो पक्का है और वो सुप्रीम कोर्ट ने कागज देख के दिया, मेरे कहने से आपके कहने से नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सबको मान्य रहेगा, उसमें 3 से 5 साल लगेंगे। कोई आज फैसला आना नहीं है, तारीख पे तारीख लगेगी, तारीख पे तारीख लगेगी, कोई आज फैसला नहीं आना। और 7 पार्टी है, जवाब देगी, कोई पढ़ेगा, कोई वकील को बुखार आ गया, किसका सिर दुख गया, किसको क्या हो गया, तो चलता रहेगा। अपना मकसद पूरा है ना? मकसद मेरा काय का मकसद है, एज पर रूल मंडी अधिनियम फॉलो करना मेरा काय का मकसद है। भाई आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, किसान हित के लिए लड़ रहा हूँ, तो वो तो अपना पूरा है ना। किसान हित के लिए लड़ना चाहिए बस, किसान हित के लिए। और 15,000 करोड़ रुपए हमने किसान को बचाया आड़त के नाम आप भी किसान के लिए लड़ रहे, आप लहसुन के लिए भी लड़ रहे, सोयाबीन के लिए भी लड़ रहे आप, और चावल के लिए भी लड़ रहे आप। हम तो सोयाबीन की पूर्ति तो लसन ने कर दी। MP और राजस्थान के जो किसान को सोयाबीन में जो नुकसान हुआ है वो लसन ने पूर्ति कर दी। कितना भौजी इस बार सोयाबीन डैमेज कितना हुआ? अपन जानते ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं जानते, सोयाबीन में कोई नहीं, एक शब्द भी नहीं। तो जिनके पास सोयाबीन नहीं, लहसुन नहीं है, उनकी पूर्ति कैसे होगी? किसान के पास थोड़ा बहुत तो रहता ही है, किसके पास 10 बोरी, किसके पास 5 बोरी। बोने में देखो राणा जी, बोने में किसान 1.25 या 1.5 बीज रखता है, उसको 4 बीघे का बोना, 6 बीघे का बीज रखता है। वो बाद में बोने के बाद भले रिश्तेदार को दे दे, मंडी भेज दे, दूसरे को दे दे, कुछ भी कर ले। कोई एक मैसेज दो बाबूजी अपने किसानों के लिए, अपने वहाँ के बंधु किसानों के लिए ये साल 2024 और 2025 मार्च तक लहसुन सोना है, इसको संभल के भाव लेने के लिए भी नया माल बेचे और जूना माल रोक के बेचे। 2025 मार्च तक, 25 मार्च तक लहसुन यही रेट रहेगा, यही रेट रहेगा? 300 से 200 से 400 रुपए किलो जो आज रेट है। अच्छा, नया माल भी 200 से 400 बिकेगा, यही बिकेगा? यही बिकेगा। तो अगले फिर मार्च के बाद डबल लगा, बाकी किसान का भाग है। MP वाले तो लगभग जो बेचना चाहे सबको मौका मिलता है और सब बेच सकते हैं। 2-3 महीना जनवरी 15 के बाद आएगा ऊटी, मान लो ऊटी आएगा जनवरी में, फरवरी और मार्च में चलेगा देसी। 2 महीना सफिशिएंट टाइम होता है और 2 महीने में जितना चाहे किसान माल बेच सकता है। 1 दिन 2 दिन लाइन लगती है और लगभग माल किसान का सबका पक के भी तैयार हो जाता है होली तक।
जैसे आप होगी, बोलते होगी। थे, हाँ जी, जैसे आप बोलते थे शुरू में भी, जो रेट अब मिल जाएगा वो दोबारा नहीं मिलेगा। शुरुआत में बेच लो, बेच उस लो। टाइम ठीक है। उस टाइम था ना, क्योंकि पिछले साल एंड में तेज़ी हो गई थी, और उस टाइम जो जिसका शुरू में माल आया, मैंने ओपन बोला था जो अभी में रेट मिल रहा है उस टाइम नहीं मिलेगा, तो वो टाइम आएगा। भाई साहब सही कह रहे हैं। अब वो कितने व्यापारियों को मिलेगा वो टाइम, कितने व्यापारियों को मौका मिलेगा, ये भगवान जाने। इसको जो बढ़िया वाला मौका है नए माल का, सबको मिलेगा, किसी को नहीं चुकेगा। देखो पाइप खाली ऐसा तो नहीं रहेगी, है। पाइपलाइन पूरी खाली रहेगी, और हर किसान को उसके नसीब के हिसाब से, उसके मेहनत के हिसाब से सबको फल मिलेगा। और सबको जनवरी फरवरी में एमपी राजस्थान के किसान को मार्च तक जितना कोशिश हो बेचना चाहिए। तो बाबू जी, आप लहसुन के अलावा और किस चीज का काम करते हैं? कुछ नहीं करते, लहसुन के अलावा घूमने फिरने काम करते हैं, और कुछ लहसुन, सिर्फ लहसुन। प्याज। सोचते ही नहीं, किसी बारे में नहीं सोचते ही नहीं, ओनली लहसुन के बाद ओनली फॉर लहसुन, लहसुन। सिर्फ तो लहसुन। आपकी दुकान कहाँ पर है? वहाँ पर है? इंदौर में मंडी में 2 नंबर दुकान है, और मंदसौर में भी दुकान है, अपने दोनों जगह दुकान है। मंदसौर में कौन सी दुकान है जी? यही छोगाला फूड के नाम से, मंदसौर में? हाँ, अच्छा जी, 10 नंबर गोदाम है। अच्छा जी। 2 जगह बाबूजी की दुकान है। इनका नाम है मुकेश, सेठ मुकेश सोमानी। सेठ मुकेश सोमानी। अच्छा, तो किसान है साहब। चलो किसान है। एक बार मोबाइल नंबर बोल दो किसी को संपर्क मेरा करना। मोबाइल नंबर है 7999251470। ये कहाँ का नंबर है? दोनों मेरे पास ही रहता है, ये नंबर दोबारा बोल दो जी। 7999251470। अच्छा जी। साथ में मंदसौर में भी और इंदौर में भी, इंदौर में भी। दोनों जगह साथ में ही रहता है, 24 घंटे चालू रहता है। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दोनों मिले जी, अब वीडियो डाल। ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 नवंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। शर्मा जी राम राम जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास ये मिल पर है जी, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। दोस्तों ठंड का मौसम आ गया, अब पसीना नहीं है जी, इतना पसीना नहीं है, पंखे फिर भी चले जी। 235 आज सुबह के ये लग रहे जी, आज इनके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं जी, थक गए बेचारे। जब मैं सुबह 10 बजे के आसपास आया था तब के बोली में लगे, और अब जो है दोपहर के 11:30 बज गए जी। 1.5 घंटे हो गया बोली चले को। नहीं बेचना, कोई भी नहीं बेचना। क्या हो, धाड़ नहीं बेचना। गड्डी खड़ी मैं बेचता। गड्डी घड़ी ताऊ कह रहा मैं वापस ले जाना, मैं नहीं देना। माल देखो, मैं नहीं देना। आज तो ताऊ फुल फॉर्म में है जी। 400 से कम नहीं है। 400 रुपये वो जी, वो ताऊ भी आ तो 400 में आ लिया जी, 400 में आया जी। ताऊ पूरे करंट में है जी। ताऊ कह रहा मैं नहीं 400 से कम नहीं बेचना जी, ताऊ कह रहा है। ये 210 जल्दी 211 11 12 211 1 2 2.5 चल भाई आगे जा। हाँ जी बाबू जी राम राम जी। आप ही करंट में नहीं हो, बुढ़ा ताऊ आपसे भी ज्यादा करंट में, 400 के करंट में। जवा वो देखो 400 रुपये में जवा, 400 से कम नहीं। 236 रुपये जवा बिके तो भी। नहीं 400 कौन सा करे ताऊ बेचू वो जवा हटिया चाचा। ये और क्या रेट गया था जी? 236 तो 400 करे दूंगा जी। ताऊ बिकेगा बिकेगा। 180 80 85 90 90 180 1 2 85 85 90 90 185 1 2 2.5 185 दिखा तो दो क्या बिका जी। 3 जवा ये बड़ा जवा। आज 330 तक बिका माल। अच्छा जी, इनकी ये गाड़ी बढ़िया वाले, कुलवंत की गाड़ी में, दोनों कुलवंत की गाड़ी में 330 रुपये। बढ़िया वाले माल भी है। दिखाओ शक्ल दिखाओ।
इसकी भी हम बोली लगा रहे हैं। अच्छा जी, ये जवा है जी। हाँ, वो जो जितना बिजाई के बाद बच रहा है लहसुन, भले इतना भी है वो भी आ रहा है। खोल भाई, खोल, खोलियो। ये भाई इसकी बोली। आने वाले समय में तो ये भी नहीं मिलने का। ये भी नहीं मिलेगा, हकीकत में ये भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, बोली हो दिया 100, 150, 200, 250, 50, 201, 2, 250, 203 पुक्का अडवाई 83। शर्मा जी क्या सोच रहे जी, बैठे क्या सोच रहे? ये बुखार आ रहा, तबीयत खराब है। कितने घंटे हैं? अरे बढ़िया रहेगा। हाँ जी, 180 देख रहे थे। बाजार भी 20-30 पड़ जाएगा। 180, 80, 85, 90, 90, 90, 90, 185, 1, 90, 95, 95। हाँ जी बाबू जी, दूसरी बार राम राम फिर आपको दोबारा से भी। जी मालिक बोलो। तो आज की क्या पोजीशन जी? 8 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी पंजाब है, अच्छा जी, 4 ईरान है और 1 हिमाचल है, 1 हरियाणा। आप इन मालों को भी जो हिमाचल के है वैसे माल है, इनको भी बोली में बेचो ना जी, मंडी साफ हो जाएगी। कोई जरूरत ही नहीं इन मालों को बोली पे बेचने की। हाँ जी। ये वैसे ही बिके हुए समझो आप। अभी तो व्यापारियों ने रेट बढ़ाए हुए हैं, तो अभी हम रुके हुए हैं। अच्छा। तो ये तो बिक जाएंगे, ये तो रोके हुए हैं हम लोगों ने। बिक्री अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक। अच्छा जी, माहौल बन रहा है बहुत जैसे जल्दी। इसमें मेला भरता है जी पूरा का पूरा पंजाब वाले में लेने हाँ। वाले के, हाँ। इसके अरे कुलवंत, हाँ जी हाँ जी। इसका एक माहौल है बना है कि पंजाब का माल ऐसे बिकेगा, ये दूसरे भी बेच सकते हैं इनको, हाँ, दूसरे को भी ऐसे ही बेच सकते हो जी? बेच सकते हैं। बेचने में क्या, हम बेचते हैं ना जब हिमाचल चालू होता है हाँ जी, उस टाइम हिमाचल भी बेचते हैं, अच्छा जी, यूपी चालू होता है यूपी भी बेचते हैं। बाद की- किसानी माल ऐसे बिक जाता है। अच्छा जी, बाद की बातें बाद में, पहले आज रेट बताओ जी आज सारे। रेट बढ़िया है जी, बहुत अच्छी पोजीशन है। ले लो जी, तुसी ਤੁਹਾਡੇ टिफन आ गए, ਤੁਹਾਡੇ टिफन आए ने। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है हाँ, जी? ਤੁਹਾਡੇ पास ये खाना आता है जी इनका। अच्छा जी, ये भाई साहब खाना सब दिखाइए भाई, इधर लाइए, डेमो करें तेरा एक। इनका। अच्छा जी, इनका तो डेमो करोगे हिल जाओगे। नहीं नहीं नहीं, कहने का मतलब ये क्या चीज़ है डब्बे में? लाजवाब खाना है, अच्छा जी, मतलब कि ये किसानों के लिए स्पेशल पैक होता है जी। अच्छा, जो आपके पास किसान आते हैं। हाँ, अच्छा, सलाद भी है जी। अच्छा जी, प्रॉपर घर का खाना है। अच्छा जी, तो आप घर में ही बनाते हो जी भाई साहब? हाँ। अच्छा जी, रोटी होगी? आटे की प्योर रोटी है जी। अच्छा जी, चावल हो गए जी, सागो है, नज़ारा बांध दिया जी। दाल होगी। वाह जी, यानी 2 सब्जी हैं जी, 2 सब्जी हैं, चावल, रोटी भाई साहब और का अपना बहुत बढ़िया खीरा। भोजन होता है, बहुत अच्छा बढ़िया जी। भोजन होता है इनका। तो इसका प्राइस क्या है जी फिर ये किसानों का जी? ये जी 80 रुपए की ये देते हैं टिफिन। पहुँच यहाँ पर है। हाँ, ये अच्छा 80 जी। रुपए का भोजन है अच्छा जी, एक आदमी का। अच्छा जी, एक आदमी का सफिशिएंट है। बस ये है कि इनको एक अच्छा भोजन, घर वाला भोजन यहाँ मिल जाता है। अच्छा जी, 20 रुपए कम में मंडी में मिल जाता हाँ है, जी। लेकिन ये थोड़ा घर का भोजन होता है तो अच्छे से सब खा लेते हैं। ठीक है जी। तो जैसे खाएंगे ये दोबारा फिर लेने के लिए आएंगे जी, अपना ये अपना डब्बा? अच्छा, डब्बे फिर ले जाएंगे जी, ठीक है। तो आपका ये सर्विस कहाँ से चलती है? आदर्श नगर से? अच्छा, मॉडल टाउन में। ओए। इलाका तो ठीक है जी आपका। बोला, ये 14 डिब्बे ऊपर। तो एक मिनट 14 लेके जी, हाँ जी भाई साहब, यदि किसी को मंगाना हो आपके यहाँ से खाना, किसी को, अपना कॉन्टैक्ट नंबर क्या नाम है जी? 9811 386216 मुकेश राणा। अच्छा जी, ये भी राणा साहब है आपके, बढ़िया जी। आपके भाई तो बंद है। आप सर्विस देते हो जी पूरी मंडी में कहीं पर भी? हाँ जी हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया भोजन है। मंगलवार को स्पेशल चीज होती है इनकी। अच्छा जी, बताओ जी राणा साहब। स्पेशल खीर होती है जी, मंगलवार को स्पेशल। खीर होती है हमारी, और आलू की सब्जी और रोटी। अच्छा जी, खीर अगर आप खा लोगे ना, हाँ जी। और इनकी एक खासियत है, ये और बता दो, अच्छा जी, ये सारा खाना भोग लगा के लाते हैं। अच्छा जी, मतलब कि ये खाना भोग लगा के खिलाते हैं। चढ़ता अच्छा जी, है जी, उसके बाद भाई ये चलो। सबसे चढ़ता है, खासियत है इन भाई साहब सब पे जाता है। की। अच्छा जी। चलिए जी, हमने तो देखो जी, इसीलिए बेचारे का काम चले इसका भी, और मंडी में से पता चले, हमने तो नंबर ही बोल दिया जी। खाओ बाबू जी, ये आप नहीं जी, मैं तो खाऊंगा नहीं, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं 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 नहीं, मैं खाऊंगा नहीं खाना। मेरी आज मुझे जाना जी, मेरी तारीख है जी आज, बस मैं चलने लग रहा 2-3 दिन के लिए। दे दो जी ऊपर, हाँ इधर जी। से इधर से। तो ठीक है जी। जी पोजीशन ठीक है, हाँ जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है जी। और क्या खुदवाऊँ आपके पास से, कहाँ से टेढ़ा सा सवाल पूछूं? कुछ भी बोल दे रहो जी, फिर लोग कहेंगे स्वाद नहीं आया जी, फिर मैं। देखो जी, कल मेरे को एक फ़ोन आया था, हाँ जी, ये आपने 500 बोल दिया, आवक गायब हो गई।
हाँ 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 आपके गायब हो गई जी। कि ये आवक आपने गायब करी। अब बताओ मैंने क्या बोला था कि भाई धीरे धीरे बेचते जाओ, 500 तक मार्केट जो जाएगी। भाई सब ने रोक लिया जी, फिर सारे इकट्ठे के निकाल लेंगे। तो गलत है ना। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ आप धीरे धीरे बेचते चलो। भाई अपने माल को 8 हिस्से में बांट लो, अब 7 में बांट लो, 6 में बांट लो, 5 में बांट लो, कितने में तो बांटोगे। कल एक और भाई साहब को फ़ोन आया, उन पर 8,000 इकट्ठा है, 8,000 इकट्ठा है उनको। तो ये लगा ले कि क्या सनम खुराना- हम तो डूबेंगे डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले नहीं डूबेंगे। डूबते तो नहीं, खैर वो कह रहे खुराना जी एक बात बताओ जी, जिसके पास 8,000 कट्टे और कब कोई से बात हो बेचना है? जाए, कई दिन कई साल तक नींद नहीं आने की। यार ये भाव अरे हर साल नहीं मिलेगा। अब क्या पता, ये तो बाग लाख से कैसे मिलेगा जी। अगले साल तो 5 रुपए के लिए तरसेंगे, 5 रुपये के नहीं मतलब 5 रुपए बढ़ाने के लिए तरसेंगे। हाँ। अब तो 100 रुपए मैं 50 रुपए ऊपर नीचे होता है, अगले साल 5 रुपए के लिए भी तरसेंगे। जैसे ताऊ है आज, इसका 200 क्या रेट जा रहा है जी, 237 रुपये का जवा ज़्यादा था। और वो सीधा 240 मांग रहा है जी। 400 रुपये मांग 400 रुपए मांग रहा है जी। कि 400 से कम नहीं बेचो। अगले साल 40 का बिकता हो ना जी, लोग कहेंगे यार 42 कर लो, 45 कर लो, कुछ तो मिल जाए। ऐसे ही होता था। ऐसे ही होएगा। तो अभी इतना माल इस हिसाब से है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बहुत माल नहीं पड़ा, लेकिन मेरा मकसद है कि धीरे धीरे आप बेचते चले, ठीक है जी। उसको 8 हिस्से में बांध लें, अपना आराम से बेचते चलो। यानी उस भाई का कहने का मतलब है मार्केट आपने रोक दी, आपके आपने गायब कर दी। हाँ मैंने तो ये कहा धीरे धीरे बेचो। मैंने कहाँ बोला आपको कि एकदम ही रोक के बैठ जाओ। ठीक है जी। अब सभी रोकोगे तो फिर क्या होगा। पीछे की मंडियों की पोजीशन बताओ जी, कितने माल आ रहे, टाइट है। कितने माल आ रहे। आवक ही गायब है, आवक ही गायब है, बोलो क्या करूँ। आवक बहुत कम है। और कल तो जब मैं वीडियो बना के हटा, उसके बाद आपके वीडियो डाली, कई फोन आए, लोग इंटरेस्टेड हो रहे इसमें माल स्टॉक करने के अभी लिए। हाँ जिनके अब पास इससे पैसा है। स्टॉक कहने के लिए कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब हमने अभी वो स्टॉक कल किया। मैंने उस पे थंबनेल पे लिख दिया ना जी, क्या लिखा, भी ले लो नहीं पछताओगे, क्या लिखा जी। कल मेरे को फ़ोन आया, शाम को भी आया, इंटरव्यू के बाद भी आया कि भाई साहब तो अब आपको लेना माल बनता है देखा जी था। इस समय। बहुत ही लेना बनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। लेना क्यों नहीं बनता, जब मैं ही बोल रहा हूँ कि लहसुन ऊपर जाएगा, तो अभी जो भाव है उससे तो लेना बनता है, लेकिन रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। रिस्क व्यापार कहाँ करना- से, अगर मगर कहाँ से हो सकती है। सर अब 300 वाली चीज़ लेंगे तो 330 तो अभी पड़ गई, वजन घाटी के 360-70 पड़ेगी। 400 बिकेगा तो 5-10 रुपये मिलेगा, 400 बिकेगा तो 10-20 रुपये मिलना बस। तो अभी जो इसमें लेंगे, ये जिन्होंने रख रखा, इसमें लूज पॉइंट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ लूज पॉइंट। वजन उड़ेगा, वजन जाएगा। एक तो वजन जाएगा, हाँ। जर्मिनेशन आएगी। हाँ इसके अलावा और मार्केट में क्या चीज हिला सकती है मार्केट को, बाहर का माल, विदेशी माल अगर आ जाता सकता है अभी भी। यार देखो अभी तो आ ही रहा है, बंद कहाँ हुआ है बताओ ना। और कह रहे अगर कि ये- विदेशी माल ना आता। हाँ है, कहाँ से आए आप। बैठिए बैठिए, है अभी है, बहुत माल पड़ा है। कोई बात नहीं, दिखाता। माल कैसा था, ले गए थे आप। माल कैसा है, बढ़िया बीज है। कहाँ से दिए, कहाँ ये से, यूपी से आए हैं। कौन सी, गन्नौर। इस बार यूपी वालों ने बहुत चेंज किया है बीज। आपको क्या लगता है कि आप तो किसान हैं, तो ये फसल कैसी निकल सकती है उसकी इस बीज से। बढ़िया निकलेगी ना। जहाँ लगी हुई है, जहाँ इसको लगे महीना हो गया, बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। आपके यहाँ पर मनीष जर्मिनेशन हो गया। मनीष नागर कोटा वाले ने 1 महीना हो गया उसकी फसल को लगाया हुआ, और वो बता रहा है कि बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट आ रहा है। कितने दिए साहब, मालों को धीरे धीरे बेचते चलिए, कोई घबराहट नहीं है। लहसुन तो जाएगा, हो सकता है उन बाबा जी की भविष्यवाणी भी सत्य हो जाए, है ना। लेकिन माल कमाई वही है जो धीरे धीरे जेब में आती है। हम सोचे हम इकट्ठा रखें और इकट्ठा बेचें तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। मेरे एक दोस्त ने 52,000 रुपये में सोना लिया था। 52,000 में, कब की बात। मैं 1.5 साल पहले लिया होगा, अच्छा। 1.5-2 साल पहले लिया होगा। तब से कह रहा था कि 70,000 का बेचूंगा, अब 85 पे आया, क्या लाखों का बेचूंगा।
तो देखो हवस की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा करके बेचते चलो, कमाई हो जो जेब में है। बाकी सीमा तो हवस की है ही नहीं। 500 होगा तो जब 600 इस होगा बात आप में कहोगे। दो ही सारे चल रहे जी, आप डरे भी हैं और कॉन्फिडेंस में भी हैं जी। मैं डरा हुआ बिल्कुल भी नहीं हूँ, पहला मैं आपको क्लियर कर दूँ। लहसुन में तेज़ी है तो है, नहीं है तो मैं बोलूँगा नहीं है। पर फिर भी डर के चलो। मैं डर के लिए नहीं चल रहा हूँ, मैं एक व्यापारिक सलाह दे रहा हूँ। कमाई वो होती है जो जेब में आए। देखो पहले माल होता था व्यापारियों के हाथ में, अब व्यापारी और किसान इन दोनों के हाथ में। हालांकि इससे इतना बढ़िया हो गया, सोशल मीडिया से इतना बढ़िया हो गया कि जो हवा फैलती थी, चाइना आ गया, विदेशी आ गया, ये हो गया वो हो गया, उससे मार्केटें टूट जाती थी, अब नहीं टूटती। ठीक है अब जी। पता चल जाता है आया तो डैमेज है, उनकी खुद की ठुकी पड़ी है ना। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने भी बोलना बंद कर दिया। जो ऑलरेडी अपनी मौत मर गया उसकी मौत का क्या खुशी मनानी। ठीक है जी। जिसको कैंसर ही हो गया बेचारे को, तो अपने आप ही मर रहा है, मैं क्या करूँगा उसको, है ना। तो अब हमने बोलना बंद कर दिया। मेरे को कईयों ने बोला कि आपने बोलना क्यों बंद कर दिया। उनको लगा हो सकता है मैं भी बेच रहा हूँ। क्यों भाई साहब, मेरी दुकान पे चाइना लहसुन तो नहीं पड़ा भाई? चाइना बहुत पड़ा ना। मेरी दुकान पे है, नहीं, आपकी दुकान पे। हमारी दुकान पे तो नहीं नहीं, इससे क्या है, क्या है ना लोग भाई। बोलते हैं। अरे फिर वही बात जी। कल मैंने जान के आपको नीचे से ऊपर तक पूरी दुकान दिखाई दी, क्योंकि एक आदमी का कमेंट था 3 दिन पहले अच्छा जी। कि खुदाना जी आपने वो विदेशी माल के लिए बोलना बंद कर दिया तो माल बेचना चालू कर दिया क्या? इसलिए मैंने आपको घुमाया था, 2 कमेंट्स की वजह से, एक उसके एक इसके। एक और चीज़ थी, संडे की बात है और अभी तक मैं बार बार भूल जाता हूँ। मैंने एक वो बोला था आप लोगों को कि शुक्र करो आप हिंदुस्तान में हो, आप किलो के हिसाब से सब्जियां खरीद रहे हो, हाँ। या फल खरीद रहे हो। विदेशों में पीस के हिसाब से होता है, और वहाँ पे कोई ख़ास मेहमान आता है तो सब्जी आती है, और बहुत कोई फंक्शन होता है बड़ा और किसी खास आदमी को खिलाना हो खाना तो सब्जी खरीद के आई जाती है। ठीक है जी। क्या सब्जी खाएंगे? जैसे यहाँ पे जो मांस खाने वाले हैं वो कहते हैं ना आज मांस खाएंगे, या जो दारू पीने वाले हैं कोई बड़ा आदमी आता है उनके कहते हैं आज दारू पियेंगे। तो यहाँ सब्जी और फ्रूट की औकात नहीं है कुछ। वहाँ पर है, वहाँ मैं तो आपको- कुत्ते बिल्ले खावा जी सारे ज़्यादातर। कहाँ चाइना में क्या और जगह क्या जी, मांस, वो तो हर चीज़ खा जाते हैं। हिलने वाला जानवर होना चाहिए भाई, हिलना ये- चाहिए कुछ भी, सांस होने चाहिए उसमें। वो आदमी खा जाए काटे। ये हमारे संडे को एक फ़ोन आया था, तो मैं सो रहा था, 8 बजे की बात है, 8:06 पे वॉइस कॉल है, अच्छा जी। कनाडा से था। अच्छा जी, भाई साहब ये भाई साहब हैं, अच्छा जी। इनकी सुनिए। पहले तो उन्होंने कुछ लिखा है वो देख लीजिए। इन पे बहुत बड़ी ज़मीन है कनाडा में, अच्छा वहाँ जी। ये खेती करते हैं, हिंदुस्तान के अम्बाला साइड के। अच्छा जी। इनका भाई का नाम है संदलदीप सिंह। ठीक है जी। अब इन्होंने क्या बोला वो सुनिए आप। सत श्री अकाल वहीं सुना दो, वहीं अपने माइक पे। सबको। मैं कनाडा से संदलदीप सिंह बोल रहा हूँ जी, और मैंने राणा जी द्वारा बनाई हुई वीडियो जितेंद्र जी की अपना आजादपुर सब्जी मंडी की देखी, और मेरा ना राणा जी से ना जितेंद्र जी से कभी वास्ता रहा है, और पर भी मैं मोटिवेट हुआ हूँ उनसे, और उनकी बातें बिल्कुल सही हैं। जो चाइना का नंबर 1 और 2 का चल रहा है वो ही इज़ राइट। भी कनाडा में कई सालों से रह रहा हूँ, और यहाँ पे भी जैसे जितेंद्र जी ने बोला, मैंने सुना भी आप एक प्याज एक लहसुन खरीद के लेके आओगे आने वाले टाइम में, और एक गोभी का फूल लेके आओगे, और बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा घर पे भी हम ले आए हैं। तो हम लोग उल्टी दिशा में चल पड़े हैं शायद, मुझे लगता है। बट भी जो जितेंद्र जी ने कहा है वो बिल्कुल सही है आने वाले इस टाइम के अनुसार। तो इनकी बातों पे गौर किया जाए, और मैं खुद यहाँ बैठा इनसे मोटिवेट हुआ हूँ, एंड आई एम कमिंग बैक टू इंडिया, और इनसे अपना विचार विमर्श करके मैं भी थोड़ी सी फार्मिंग शुरू करूँगा जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो सर
ये जो मैंने बात बोली थी कि विदेशों में एक एक पीस करके बिकता है, तो उसका ये जवाब था। भाई साहब खुद वहाँ पे खेती करते हैं, देखिए कितना बड़ा घी है, बिना पेस्टिसाइड, बिना किसी भी चीज़ का। तो ये खुद इंडिया आ रहे, बच्चे सेट हैं इनके, कहते हैं इंडिया आके मैं अब इंडिया में खेती चालू करने वाला, अम्बाला साइड के हैं। ठीक है जी। मैं आपको जिस चीज़ पे लेके जा रहा था उस टाइम में भी कि भाई साहब अपनी खेती को, अपनी ज़मीन को, अपने किसान को इज्जत दो। आज हम अपने किसान को इज्जत देंगे ना, तो ये ध्यान रखिए आने वाले टाइम में आपको रोटी सब्जी आराम से इज्जत से खा सकोगे। नहीं तो मजबूरी में आपको विदेशियों की तरह आपको दूसरी चीज़ों पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ये किसान की शक्लें हैं, बुरा नहीं मानना। मतलब कि आप अपने बच्चों को खेती करवाना चाह रहे हो, ईमानदारी से बताओ। वो मजबूरी है, मजबूरी है खेती करना, मजबूरी है। खेती नहीं करें तो और कुछ नहीं। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख जाता है तो क्या खेती करवाओगे उसको? फिर क्यों करेगा वो? नहीं। समझ रहे हैं आप? आज किसान के लिए खेती मजबूरी है। मजबूरी है। उनको मौका लगा, वो मौका लगते खेती बंद कर देगा किसान। किसी गलतफहमी में नहीं रहना कि जी हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे को सब्जियां तो मिल ही जाएंगी। हल्का सा प्याज महंगा हो जाता है, पागल हो जाते हैं, फिर विदेश का महंगा प्याज खाते हैं। मजे की बात देखिए, 30-40 का प्याज होता है, ज़्यादा ही बुरी हालत हो रही है। बौखला जाते हैं, मीडिया आ जाती है, देखो जी घर के बजट बिगड़ गए, अब तो रसोई के बजट बिगड़ गए। खेती वालों का रिश्ता भी नहीं होता, लड़के जवान हो जाते हैं। जो खेती कर रहा है ना, उसका रिश्ता बाद में आएगा। जो डब्बा ठा के ना कि मेरा बेटा खेती कर रहा है, हकीकत में उसका रिश्ता नहीं है। हाँ, जो डब्बा ठा के सुबह से शाम तक फैक्ट्री में धक्के खा के आएगा ना राम को, वो कहेगा कि जॉब से आया, जॉब से आया, भले 15,000 रुपये की हो। तो भाइयों थोड़ी सी भी तेजी होती है, आप लोग बौखला जाते हो। मैं तो कह रहा हूँ, मेरी भाषा गंदी लगेगी, पागल हो जाते हो। ठीक है जी। और फिर थोड़े दिन में ही उसका माल कटता है तो महंगा विदेशी माल खाते हो। ठीक है जी। अपना माल लेने में क्या दिक्कत आ रही होती है बताइए आप? यही हाल किसी भी प्रोडक्ट का ले लो आप। सोयाबीन को देख लो, मजे जा रहे हो, 4500 किलो में सोयाबीन बिक रही है। 60 रुपये में किसान कह रहा है 60 ही दे दो भाई मेरे को, मेरी लागत तो निकल जाए। ठीक है जी। है और महंगा फिर तेल खरीदोगे। सोयाबीन डायरेक्ट कंज्यूम तो नहीं होती, बनता तो तेल ही। अबे रुक जा, तो भाई साहब सोयाबीन डायरेक्ट तो कंज्यूम करेंगे, बनेगा तेल। महंगा तेल खरीद के तैयार हो, 20 रुपये सरकार ने लीटर में बढ़ा दिया, आप खुश। ठीक है जी। सोयाबीन 10 रुपये बढ़ के फिर टूट गई, जबकि सोयाबीन आधी डैमेज हो गई है। अब बताएं इसमें कसूर किसका? कसूर बता दो किसका? मैंने तो अभी भी बोला है सोयाबीन दो, बेचो ही नहीं। सोयाबीन के लिए ओपन बोल रहा हूँ, रोक दो, नहीं बेचना। भाई साहब की बात में दम है। किसानों की मजबूरी है खेती करना। जब छोड़ देंगे, चले जाएंगे, फिर याद आएंगे। एक एक दाना ठीक है जी। खरीदोगे ठीक है जी। और मेरे को याद करोगे कि कोई बोलता था। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल सही बात है जी। एक एक दाना खरीदने बैठोगे आप, आने वाले 10 साल बाद भी खरीदो, 20 साल बाद खरीदो, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। ठीक है जी। कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। जितना आप लोग अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से, अपने मिट्टी से दूर हो रहे हैं, आप समझ लें, आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए खाई खोद रहे हैं। ठीक है जी। आपने तो ज़िंदगी जी ली, कोई 2 साल, कोई 5 साल, कोई 15 साल, कोई और 20 साल। ठीक है जी। कोई बहुत बड़ा कोई तप तुप करके आया हो पिछले जन्म में तो 30-40 साल और जी लेगा, मैं 80, 90, 95 तक चला जाएगा। ठीक है जी। नहीं तो अभी तो एज मैटर ही नहीं करता। मेरे जैसे तो अभी एक्स्ट्रा ज़िंदगी जी रहे, बोनस है जी। बोनस चल रहा है हमारे जैसों के लिए। ठीक है, हमारे जैसों के लिए। हम तो जमी बिल्कुल उस पे। आप तो हो ही आए, आप तो मिल ही आए। तो भाई साहब
कभी भी पागल नहीं हो। अगर कोई थोड़ा सा भी पैसा बढ़ गया ना, देखो अभी एक मुहिम चली दिवाली में, आपको एक अभी अभी बता देता हूँ, याद रहेगी आपको। दिवाली में मुहिम चली कि दिए गरीब से खरीदो। ठीक है जी। इस बार लोगों ने बहुत बढ़िया दिए खरीदे, गरीबों से खरीदे। थोड़ा बहुत मेरे लिए किसान भाइयों ने, व्यापारियों ने माना तो उन्होंने मेरा गिफ्ट बांटा। बहुत फोटोएं आई, बहुत लोगों का है, मनीष का भी आया, नागर का फ़ोन कि जी आपकी दिवाली देखो मैं यहाँ बांटी है। बहुत सारे पटाखे लेके और मिठाई लेके उन्हें बच्चों में बांटी। ठीक है जी। ऐसे करके कई लोगों का, कई लोग यार फ़ोन कर ले यार, सुन ले, ये ले ये फ़ोन पकड़ यार। मुझे एसिडेंट रख लो ना आप फोन सुनने के लिए। अरे यार मैं बहुत परेशान हो रहा जी। अरे भाई साहब मैं खुद थक गया। सुन लियो। तो उसमें आप लोगों ने गरीब बच्चों के साथ अपनी दिवाली मनाई। अच्छा जी। उसका रिजल्ट देखो, आपके मन में कितनी शांति थी। ठीक है जी। जब आपने बांटा, लोगों ने करा, कितनी शांति रही। जो नज़ारा खिलाने में है वो खाने में नहीं है जी। तो अब आप देख लो। तो भाई साहब किसान कह रहा है मेरी मजबूरी हो रही है, खेती कहीं नहीं। समझ लें आप कौन सी कहाँ बैठे हैं। ठीक है जी। कौन से ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हैं आप देख लो। अगर किसान की मजबूरी है अपनी ज़मीन पे ही खेती करनी, तो समझ लें वो दिन दूर नहीं जब एक एक पीस करके खरीदोगे। बाबूजी इतनी बुरी हालत हो गई हमारे गांव में, हरियाणा पंजाब में, तो जिनके पास हमारे वहाँ 8-8 10-10 एकड़ ज़मीन है ना, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए लगा के कोठियाँ बनाई और वो खेती कर रहे लड़के, उनके रिश्ते भी नहीं आ रहे जी। वो परेशान हो लिए जी। वो बाहर जाने के लिए परेशान हो रहे। 1-1 करोड़ वाले हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, तो यूपी है। हाँ जी, हाँ जी। इनके चेहरों में कुछ हंसी, कुछ संतुष्टि इस लहसन को लेके आ रही है। ठीक है जी। नहीं तो इनके दिलों से पूछो। 1 बीघे में वो 4 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल ऐसे निकल। क्या निकाल, क्यों करेंगे खेती? ठीक है जी बात आप। क्यों नहीं ये उठा के बड़ी बड़ी कंपनियों को दे देंगे? अभी बड़ी कंपनियां क्या कर रही हैं? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये कोई भी सरकार हो, हर सरकार का प्रोजेक्ट होता है कि बड़ी कंपनियां इकट्ठी ज़मीनें अपने अंडर में ले लें 2 साल 5 साल के लिए, और वही जो ज़मीन का मालिक होगा उसने अपनी 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ज़मीन दे दी। उसने देखा कि जी मेरे को साल का इस ज़मीन से 1 बीघे पे 20,000 आता है, उसको 50,000 मिलेगा, तो 2 मिनट में दे देगा, ले लो भाई। ठीक है जी। और फिर वही ज़मीन का मालिक उसी ज़मीन पे मजदूरी करेगा नौकर बन के। ठीक है जी। आप कब समझेंगे इस चीज़ को कि किसी भी सूरत में किसान को उसकी लागत का उचित मूल्य मिले? जब तक नहीं मिलेगा आप समझ लें धीरे धीरे हम लोग महीने की तैयारी कर रहे हैं। ज्वालामुखी पे बैठे हैं, बिल्कुल भूखमरी की ज्वालामुखी, भूखमरी। बिल्कुल होगा। ठीक है। आने वाले टाइम में होगा। अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो आने वाले टाइम में होगा। अभी सब कबूतर की तरह बैठे हैं ठीक है जी। कि जी वो मर रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं होता, बिल्ली मेरे को नहीं देख रही, और बिल्ली एक एक करके खा रही है सबको। ठीक है जी। पंजाब में देख लीजिए कितनी ज़मीन बड़ी बड़ी कंपनियों ने ले ली। पंजाब में तो अब ऐसे से गांव रहे, फार्मिंग करवा रही है। ऐसे से गांव है पंजाब में, कोई वहाँ बंदा भी नहीं देखने को मिलता, सब छोड़ के बाहर चले गए खेती। क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। आपकी 1 एकड़ ज़मीन थी, कंपनी ने ले ली, उसने आपको साल का इकट्ठा पैसा दे दिया, आप फ्री। ठीक है जी। माँ बाप फ्री, बच्चे फ्री। अब चलो ये बच्चे उठ के गए बाहर। पंजाब में कितने गांव हैं बूढ़े गांव कहे जाते हैं। ठीक है जी। कोई आदमी नहीं है जवान, बताओ जी। कोई जवान आदमी नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को किस लिए पालते हैं कि लास्ट टाइम में हमको अग्नि दे, हमारा संस्कार करे, पिंडदान करे। तो जी, बताओ कनाडा में वो कहाँ पड़ोसी पिंडदान कर रहे हैं, पड़ोसी संस्कार कर रहे हैं, बताओ जी। एक दूसरे का। भाइयों मैं थोड़ा मुद्दे से भटक गया। किसानों ये भी मुद्दा है जी। लोग कहेंगे लहसन के ऊपर फिर बातें कहने लगे, लहसन के तो रेट शुरू में बता दिए जी आपने। लग जाता है। लहसन के तो बता दिया जी शुरू में। मुद्दा तो बहुत बड़ा है भाई साहब, ये कोई कम मुद्दा है। असल में जिनको अभी ये मुद्दा नहीं लग रहा ना, ये वो लोग हैं, वो कबूतर है, लोग नहीं है। ये वो कबूतर है जिनको ये लग रहा है बिल्ली इनको खाने नहीं आती। ठीक है जी। बिल्कुल आपको लग रहा होगा क्योंकि आप खेती नहीं करते होगे, आप शहरों के लोग होंगे। अभी किलो में खरीद रहे हो, कुछ समय बाद वो बिल्ली खाएगी नहीं, वो आपको पीस के हिसाब से बेचेगी।
कि घिया लेने जाओगे एक बहुत बढ़िया सुंदर पैकिंग में एक घिया मिलेगा, जितने का किलो लेते थे उससे 4 गुना जाके एक पीस लोगे। ठीक है जी। अगर 100 रुपये 20 रुपये किलो घिया लेते हो, 100 रुपये का पीस लेके आओगे आप, ठीक है जी। तो आप उसके लिए तैयार हो जाओ। हम पिज़्ज़ा खाने के लिए 800 रुपये 2 मिनट में लगा देते हैं, 1000 रुपये 2 मिनट में लगा देते हैं। ठीक है जी। 1000 पिज़्ज़ा आ रहा है। और किसी गरीब का अगर 20 का 25 हो गया प्याज, कोई वो नहीं। सोयाबीन में देखो किसानों के आंखों से आंसू नहीं निकल रहे, मर रहे हैं 3 साल से। ठीक है जी, बात है। और अभी भी सोयाबीन वाले भाइयों को बोल रहा हूँ, आराम से बैठ जाओ, बेचनी नहीं, तेल निकाल लेंगे। कोई बात नहीं जी, अभी आऊँगा वापस दोबारा, फिर इसका मुद्दा उठाएंगे, देखो क्या होता है। मैं भी चला जी, MP चलूँगा, बिल्कुल चलूँगा MP। सोयाबीन नहीं बेचनी, सोयाबीन दो के उसका तेल निकलवाते हैं। ठीक है। तेल निकलवाना चालू करिए, जो कंपनियां बेचेंगी हम उससे 10 रुपये लीटर सस्ता बेचेंगे। ठीक है जी। सीधा सा फंडा, कंपनियों से 10 रुपये लीटर सस्ता बेचो, 20 सस्ता बेचो, तब भी कमाओगे। कैलकुलेट करना चालू कर दो। बार बार बोल रहा हूँ, अगर हमारा रॉ मटेरियल बेकार बिक रहा है, कंपनियां भी तो तेल ही निकालती हैं, वो भी तो तेल ही बेच रही हैं। और क्या इतनी बेचेंगी? बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा के वो जो भाव रेट खोल रहा है कंपनी वाला, आप उससे 20 कम खोल दो। ठीक है। आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं, लागत अपनी, माल अपना, और तेल निकालने के पैसे दो और उसको उठा के बेच दो आप। ठीक है जी। घबराओ नहीं, मरो नहीं टेंशन में, किसी की इंतजार नहीं करो, किसी की भीख की इंतजार नहीं करो बिल्कुल सही है जी। कि जी कोई आएगा वो आपको कहेगा चलो जी अब 58 रुपये हम आपको MSP के रेट दे दें, नहीं लेना। अपना तो 44 रुपये में बेचना नहीं, उसका तेल निकालना है, और जो रेट होगा कंपनी से 20 मत ना बेचना। ठीक है जी। हिम्मत है ठीक है, नहीं है तो मेरे को फ़ोन करने चालू कर दो, फ़ोन उठाऊंगा और सोयाबीन वालों को बताऊंगा कैसे करना काम। चलो जी, इस पे भी एक मुहिम चालू करेंगे। कोई काम नहीं है, वेला हूँ, आपके काम के लिए खड़ा हो जाऊंगा। सीधी सी बात है। ठीक है। भाई किसी का तो भला हो, अपना तो सीधा सीधा मुद्दा है, किसान जिंदा है तो इस देश का हर नागरिक जिंदा है। एक तो आप भी और मैं भी बोनस पे चल रहे जी, जितना भला करा जा कर ले। आपको अभी समझ आया, मेरे को 3 साल पहले आ गया था। नहीं, मेरे को तो कभी से है। आप तो फिर भी धंधा कर रहे, मेरा तो आप बिल्कुल भी नहीं है कुछ। आप मृत्यु को अभी देखा है, मैं 3 साल पहले गोली लगी थी। मृत्यु को हर रोज देख रहा जी। अरे उस दिन प्रभु को मिला है ना आप, मेरे को तो उस दिन गोली लगी 3 साल पहले, तभी मैं समझ मेरा गया तो था। हर रोज का झगड़ा है यहाँ। वो तो झगड़ा अलग हो गया, मुलाकात ये तो वीडियो बनाने के आसान है, आप तो फिर भी अपनी सीट पे बैठे बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप अपनी दुकान पे आपको स्कूटी पे अच्छी बैठे। खासी धमकियां मिलती हैं, मेरे को पता है। और एक फ्रूट में एक सेब वाले मेरे को अच्छे से पता है। तो अब तो जो है राम जी के हाथ में तो बाण है, हमारे हाथ में तो काली का खंड आएगा जी अब तो। मेरे को पता है, चलिए अच्छी धन्यवाद। खासी धमकियां देते हैं आपको। चलो कोई नहीं, हो जाएगा जी, सब ठीक है जी। उद्धार होगा। चलिए धन्यवाद राम बाबू जी, राम बहुत जी। बहुत शुक्रिया राम जी। दोस्तों ये बाबू जी की दुकान का एड्रेस, ये इनका मोबाइल नंबर है, और ये इनका बढ़िया बड़ा कोट और मुस्कुराता चेहरा है जी। ऊपर कैमरा भी लगा है जी।